हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है गाइज़। और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइज़ आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ और मेरे घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। किचन का भी सारा काम हो गया है, घर के भी सारे काम हो गए हैं। तो एक औरत से ही घर बनता है मेरे ख्याल से। 2 दिन मेरी जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे घर की हालत और कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरी बीमारी की वजह से मेरी जो शरीर की बनावट है ना बिल्कुल बिगड़ चुकी है। मेरी कमर जो है बिल्कुल जा चुकी है, बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ गाइस। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। तो जब मैं रोटी बनाने जा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कढ़ाई पनीर और तवा रोटी भेज दिया था। हालांकि मुझे ये वाली रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट उनको लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए उन्होंने ये खाना मेरे लिए भेज दिया था। और सब्ज़ी रखी हुई थी सुबह की, और क्योंकि नाश्ते में बनाया था तो मैंने सुबह आटा भी लगा के रखा हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने भेज दिया। तो मैं बाहर की रोटी तो नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ सब्ज़ी ज़रूर खा लूँगी। ये तवा जो है रोटी, रुमाली रोटी, तो ये मेरे से खाया नहीं जाएगा। तो अभी सब्ज़ी काफ़ी बच गई है और मेरे हस्बैंड बहुत सारी भेज दिया था। तो और देख सकते हैं ये ड्रेस जब मैंने लिया था ना, ये कितने अच्छे से आती थी और आती भी नहीं थी। अभी ये कैसी आ रही है, मेरा कमर तो बिल्कुल जो है बचा ही नहीं है। तो अभी मैं ना अपने ड्राई फ्रूट का डब्बा निकाला है मैंने, तो मैंने देखा कि जो काजू थे ना, मतलब ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन 2-4 काजू बचे थे। तो उसमें मैंने देखा ना कि वो जो घुन होते हैं ना वो थोड़े बहुत लग गए थे। तो पहले मैंने धो के देखा, फिर मैंने उनको जब तोड़ के देखा तो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैंने उनको फेंक दिया। मतलब मुश्किल से 3-4 पीस बचे थे और नारियल का बुरादा भी बचा हुआ था। और मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए पिसवा, और क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी है, और आज जो है मैं खड़े होके ब्लॉग बना पा रही हूँ। और कल तक तो मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी, खड़े होते ही मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत बुरा कंडीशन था। तो ऐसे ही कुछ हालात थे मेरे। तो अभी चेक कर रही हूँ तो बादाम भी काफ़ी बचे हैं, किशमिश भी काफ़ी बचा हुआ है। तो मैंने इनको 2-3 बार धो के देखा, लेकिन जो है मेरा मन नहीं माना, तो मैंने उसको जो है काजू को आखिर में फेंक ही दिया। ये नारियल का बुरादा है, मैं इसको देख रही थी कहीं इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन नारियल के बुरादा में कोई दिक्कत नहीं थी। और बर्तन वगैरह मैंने सुबह ही धो लिया था और किचन वगैरह सब ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था। तो एक तरफ मैंने ना दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, दूसरी तरफ कढ़ाई में आपके पास जो कुछ भी ड्राई फ्रूट है, अगर आपको वीकनेस लगे तो देसी घी में इसको भुनना होता है पेस्ट बना के। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, कोई बहुत मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है। जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट था उसको देसी घी में तब तक भुनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और चेंज होते ही इसको जो कढ़ाई में भुना हुआ पेस्ट है इसको ठंडा होने के लिए रखना है। दूध में ही आपको चीनी मिला के रखना है। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसको गर्म दूध में ये जो गर्म है ना कढ़ाई, इसमें कभी भी दूध ना मिलाए, अदरवाइज़ ये फट जाता है। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया है। और अब आपके लिए मैं शेयर करूँगी एक रक्षाबंधन मेकअप लुक, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैंने ओलिविया का पेन केक स्टिक जो है उसको अप्लाई कर लिया है। मेरा शेड है 03। तो अच्छे से अप्लाई कर लेना है गाइज। मैं हमेशा आपको फाउंडेशन, कंसीलर ये सब चीज़ें नहीं बताती हूँ, आप सबको पता ही होगा। तो आज पिछले संडे से आज मैं अपने फेस का मेकअप कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मेकअप करना ही भूल गई हूँ। ऐसी मेरी शक्ल की हालत हो रही थी, ऐसी बैंड बजी पड़ी है हर चीज़ की कि मैं आप लोगों को क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोग, इसके बारे में अभी आप लोगों को वीडियो में बात करूँगी। तो मैंने पाउडर अप्लाई कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का काजल। अगर गाइस ये वाला आई मेकअप आप लोग ट्राई करते हैं ना, बहुत ही बेस्ट वाला आई मेकअप लगता है मुझे ये वाला।
तो मैंने डार्क काजल लगा लिया है। देन उसके बाद ब्लैक कलर का जेड ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या है कि आपकी आंखें बहुत ही मोटी और बड़ी बड़ी दिखती है। तो बस सिंपल सा मैंने ब्लैक बिंदी लगा लिया है और कलर बार का यहाँ पे मस्करा अप्लाई कर लूँगी। अगर आप टीनेजर है ना, गर्ल्स है ना, तो रक्षाबंधन के लिए इस तरीके का आई मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगने वाला है और बहुत ही डार्क मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये वाला आप आईलाइनर के बजाय ना ये वाला प्रोसीजर अगर आप करते हैं ना, आपका आई मेकअप बहुत खिल कर आने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे मैंने किस ब्यूटी की लिपस्टिक अप्लाई किया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा शेड है और गर्ल्स के लिए मेकअप किया है। आप चाहे तो मैरिड हैं तो भी आप इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं। नीचे मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई कर लिया है। देन हाइलाइटर लगा लूँगी, डेट सीट। अगर आप मैरिड है तो आपको सिंदूर लगा लेना है। बैक टू माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैंने किया है आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आएगा। अगर आप टीनेजर है तो भी आप इस तरीके का मेकअप लुक कर सकते हैं राखी के लिए। अगर आप मैरिड है तो भी कर सकते हैं। बस मैरिड वालों लोगों को क्या करना है, ढेर सारी ज्वेलरी पहननी है, सिंदूर लगाना है, मंगलसूत्र पहनना है, तो आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई साड़ी पहन के नहीं दिखाया है क्योंकि इस तरीके का आप आईलाइनर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इससे आपकी आंखें जो है ना काफ़ी बड़ी बड़ी दिखती है और काफ़ी क्यूट आंखें लगती है। तो ये वाला आईलाइनर मैंने शेयर किया है। तो चलो इस वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों से सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियोस का एंड कर देते हैं। गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, अगर आप अपने इंडिया में सर्वे करने निकलिए तो शायद 90% लोग जो है ना अपने दुख से दुखी नहीं मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन दूसरों के सुख से लोग ज़्यादा दुखी मिलेंगे अगर अपने इंडिया में सर्वे होता है तो। क्योंकि लोग आज की दुनिया में अपने दुख से दुखी कम है, अपने सुख से सुखी भी बहुत कम है, लेकिन दूसरों के सुख से इतने ज़्यादा दुखी हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मेरे एक बात समझ में नहीं आता कि कुछ लोग मतलब उनको क्या मिलता है दूसरों का बुरा करके, मुझे नहीं पता है। कुछ लोगों को सुकून मिलता है अगर आप हंसते खेलते अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हो, तो कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपकी उस हंसती खेलती ज़िंदगी से। आपको हंसता हुआ देख के, आपको एंजॉयमेंट करता देख के कि कैसे इसका परिवार, कैसे ये लोग इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, कैसे इतने खुश हैं। तो कुछ लोग अपने तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं। बाहर के लोग तो कम करते हैं, लेकिन कुछ जो आपके क्लोजली लोग होते हैं ना, वो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं देख सकते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, हॉस्पिटल की वजह से हमारे इतने पैसे जा चुके हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हमारा जो हिसाब किताब है ना, सब गड़बड़ हो चुका है। मुझे अपनी मेरा वॉशिंग मशीन भी ठीक करवाना था और कल मेरा अचानक से वॉशिंग मशीन जो है ख़राब हो गया। मेरे हस्बैंड के दिमाग में जॉब को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ये मतलब कुछ दिनों से ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा मेरे घर में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता। मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जो लोग दूसरों का बुरा करके खुश रहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम दूसरे का बुरा करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही महान काम कर रहे हैं, तो ये ऊपर जो भगवान बैठा है ना, वो सब कुछ देखता है। आप किसी का बुरा करके तो बहुत ही आराम से कुछ दिनों का सुख चैन ले लोगे, लेकिन जब उसका अपोजिट होता है ना, जब भगवान किसी का भला और बुरा करने पे आते हैं ना, तो उसका हर्जाना ना शायद ही कोई भर सकता है। क्योंकि मान लो कि कोई मेरा बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं, जो कोई भी है मेरा बुरा कर रहा है, हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरा बुरा कौन कर रहा है और ये चीज़ मैं जान भी चुकी हूँ कि अभी मेरे घर में जो आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है और जो हम बीमारियों से लड़ रहे हैं, जो हम पैसों की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, तो इन सब का मैं एक्चुअली चीज़ें जान चुकी हूँ कि ये सभी मेरे घर में अचानक से क्यों हुआ है। तो मैं बस बोलना नहीं चाहती हूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं
तो भगवान कहीं ना कहीं बैठा है, क्योंकि मैं किसी के पास किसी का बुरा करने के लिए नहीं जा रही हूँ। भगवान इस चीज़ को देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि कौन किसका बुरा सोच रहा है। अगर आप मन में भी किसी का बुरा सोचते हैं ना, तो आप किसी के लिए खड्डा खनोगे ना, तो आपके लिए भगवान खाई जरूर तैयार करेगा। इस बात को हमेशा नोट करके रख लो। मेरे हंसते खेलते परिवार को जिस किसी ने भी ये सब चीज़ें किया है, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान इस दुनिया में है, भगवान इस दुनिया में है। मेरा बुरा हुआ है तो मेरा अच्छा भी हो जाएगा। ये बुरे दिन ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि बुराई कितना भी ताकतवर हो लेकिन अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती है। तो मेरे साथ बहुत सारी बुरी घटनाएं घट रही है। मैं आप लोगों को शायद यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ इन दिनों क्या कुछ हुआ है, मैंने क्या कुछ फेस किया है, क्या कुछ मेरे साथ बुरी घटनाएं घटी है। मैं आप लोगों को शायद ही अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो शायद यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों को देख के जलते हैं, फूंकते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो उनका भी भला कभी ज़िंदगी में होगा नहीं। क्योंकि अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है तब तो आप किसी का भी बुरा कर दो, क्योंकि उसका भुगतान तो आप ही को अकेले भुगतना है। लेकिन अगर आपके आगे पीछे कोई है, तब अगर आप किसी का बुरा करते हो तो उसका भुगतान आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो बुरा सोचते हैं, लोगों को जो बुरा करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि एक न एक दिन ये सारी चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती है। इस विषय में मैं पूरा डिटेल में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में बात नहीं करूँगी। और मेरे कल के वीडियो में मेरी एक सब्सक्राइबर है या फिर व्यूवर्स है, आई डोंट नो, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वो रेगुलर स्कूल जाती थी, छोटी सी थी, और वो उनका जो स्कूल का रास्ता है वो कब्रिस्तान से ही होके जाता है, उनको कभी भूत का सामना नहीं हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ डियर, भूत सफ़ेद साड़ी पहन के या हाथों में कैंडल लेके आपके सामने नहीं आता है। भूत ऐसा कुछ होता नहीं, ये काल्पनिक है। मैं ऐसे किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ अपने चैनल पे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी नज़र भी आएगा तो एक परछाई के रूप में, किसी आकृति के रूप में, या फिर छलावे के रूप में। तो भूत जो होते हैं ना, बहुत सारे इनके नाम होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। अगर नहीं होता तो लोग मेहंदीपुर बालाजी में भीड़ नहीं होती, करौली सरकार में भीड़ नहीं होती, जो कि कानपुर में बसा हुआ है। तो ऐसी जगहों पे तांता नहीं लगते हैं, मतलब भीड़ नहीं लगते हैं। तो अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें ज़रूर है। अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो अगर आपके सामना नहीं हुआ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि कभी भी ना हो। हाँ, वैसी चीज़ों का उम्मीद भी मत करिए। जिसके ऊपर बीती है ना, उससे पूछिए कि उसने किन किन चीज़ों का सामना किया है। मैंने मौत के कितने सामने किए हैं। आपको होश भी नहीं रहता है, ये जब आपके ऊपर हावी होते हैं ना, आप एक अलग दुनिया में होते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये शक्तियाँ आपसे क्या कुछ करवा सकती है। यानी कि छत पे से भी लटका सकती है, मेरे साथ हो चुका है। छत पे से भी लटका देगी, आपको ट्रेन में कहीं भेज देगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का आप जो है कल्पना भी ना करें। ये जिसके साथ बीता है ना, आप जो बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कल के वीडियो में पहले ही मेंशन किया था कि मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते। जिनका सामना नहीं हुआ वो कैसे मानेंगे। तो इस चीज़ को ज़्यादा उसमें मत लेके जाइए। और हाँ, मेरे पास एक और कमेंट आया जिसको पढ़ के मेरी मतलब हंसी छूट गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन से मसाले की बात करी है इन्होंने। सब्जी मसाला, एवरेस्ट का मसाला, लाल मिर्च मसाला, आई डोंट नो, बट मसाला खा के मुँह में कौन रखता है, मुझे तो नहीं पता कि मैंने कभी मसाला। इनका कहना है कि आप अपने गालों के अंदर हमेशा मसाला भर के रखे रहते हो क्या, ऐसा मुझे लगता है। आप बुरा मत मानना। नहीं डियर, मैं कोई मसाला नहीं भरती हूँ कि मुंह में मसाला रख। मेरे पास एक्चुअली सब्जी के डब्बे भी हैं मसाला रखने के लिए, तो तेल मसाला रखने के लिए मेरे पास सारे डब्बे हैं। मैंने आपकी बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं माना। इनफैक्ट मुझे आपकी बातों से बहुत हंसी आई, क्योंकि कुछ लोग इतने मतलब फ़नी होते हैं, उनकी बातें इतनी प्यारी होती है, इतनी अनोखी होती है ना, कि उनकी बातों को सुन के जान के बुरा फील नहीं होता है, हंसी ही आती है। तो चलो, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
और पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। और क्या कहने वाली थी मैं, शायद इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, शायद ये बोलने वाले थे ना। हाँ, तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये भगवान की कथनी है, भगवान ने ऐसा ही कहा है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं सच बताऊँ, मेरे को बहुत हंसी आ रही है, मैं अपनी हंसी को ना कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। क्या कुछ नहीं। तो चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और बाय बाय। बाय।